आज के ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज, देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की है संभावना, देश के किन किन राज्यों में मंडरा रहा है चक्रवाती तूफान का खतरा। पूरी जानकारी देंगे आपको इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की तो चक्रवाती तूफान जवाद के कारण देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कई राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दरअसल कई जगहों पर मौसम का मिजाज काफी बदला हुआ है, ऐसे में कई राज्यों में बेमौसम बारिश हो रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने भविष्यवाणी कर बताया है कि आने वाले 24 घंटों में चक्रवाती तूफान जवाद के मजबूत होने के आसार है। वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कल ही कहा था कि तटीय आंध्र प्रदेश में रोयल सीमा व आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु और आंतरिक पुडुचेरी केरल के लिए दिसंबर से फरवरी के लिए सामान्य से अधिक यहाँ पर बारिश की भविष्यवाणी मौसम विभाग ने की है। वही न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि यहाँ पर दिसंबर से फरवरी के बीच तटीय आंध्र प्रदेश में रोयल सीमा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु और आंतरिक पुडुचेरी और केरल में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। वही बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती संरचना विकसित हो रही है जो कि शनिवार यानी 4 दिसंबर कल आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट तक पहुंच सकती है। इसके बाद ये चक्रवाती तूफान जवाद का रूप ले लेगी। इसको लेकर समुद्री तटों के आसपास रहने वाले मछुआरों को अलर्ट जारी किया गया है। उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के लिए यहाँ पर कहा गया है। वही मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान जवाद की वजह से पश्चिम बंगाल के पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर जिलों में 4 दिसंबर को भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तरी 24 परगना, दक्षिणी 24 परगना और झारग्राम, हावड़ा जिलों में भारी से अधिक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वही चक्रवाती तूफान से पहले गुजरात के गिर सोमनाथ में भी कल देर रात यहाँ पर तेज हवा चल रही थी, जिसकी वजह से गिर सोमनाथ में नवा बंदर में 13 से 15 बोट डूबने की सामान्य जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद 10 से 15 मछुआरा लापता हो गए हैं। वही बंगाल की खाड़ी में चल रही हलचलों के कारण भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज से 4 दिनों तक कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने मुंबई में भारी बारिश की आशंका जताई है। इसके अलावा गुजरात और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में भी अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपने अपडेट में बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण पूरे उत्तर भारत में बारिश के आसार बन रहे हैं। दिल्ली और हरियाणा और राजस्थान के कुछ इलाके, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पर पंजाब के कुछ इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है। अब बात करते हैं राज्यवार मौसम विभाग के समाचारों की। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के मौसम अपडेट की। तो मध्य प्रदेश में खराब रहेगा मौसम, का इलाकों में बारिश और बिजली का अलर्ट हुआ है सारी। पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान की चेतावनी दी गई है। दक्षिणी पश्चिम बंगाल में भारी बारिश हो सकती है। इस बीच मध्य प्रदेश में भी मौसम खराब रहने की संभावना है। वही मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में मौसम खराब रहेगा। इंदौर सहित मध्य प्रदेश के 8 जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। यहाँ बारिश और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने इंदौर सहित 8 जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी का येलो अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया है। वही भोपाल और इंदौर सहित पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में कल यहाँ पर गुरुवार को हल्की बारिश हुई, जिससे क्षेत्र में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन के दौरान धूप नहीं निकली और ठंड रही। वहीं मौसम विभाग की पूर्वानुमान में कहा गया है कि पश्चिमी भागों में भोपाल, इंदौर सहित प्रदेश के 6 संभागों में, पूर्वी मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ और सिगरौली सहित 7 जिलों में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम तो कुछ इलाकों में तेज बारिश पड़ने की संभावना है। वही वरिष्ठ मौसम विज्ञानी GD मिश्रा ने बताया है कि मौसम में बदलाव पूर्वोत्तर व अरब सागर के ऊपर कम दबाव के क्षेत्र के कारण हुआ है। उन्होंने कहा है कि इंदौर संभाग के अधिकांश जिलों में, पश्चिमी मध्य प्रदेश के उज्जैन और कई स्थानों पिछले 24 घंटों में हल्की बारिश हुई है। वह इंदौर में बृहस्पतिवार को सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक 9 mm बारिश हुई है। वही मिश्रा ने कहा है कि भोपाल और इंदौर में दिन के दौरान अधिकतम तापमान गिरकर 20.7 डिग्री सेल्सियस के आसपास से यहाँ पर अब 16 डिग्री के आसपास तक पहुँच गया है। उन्होंने आज भी यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश की संभावना, यहाँ पर तेज बारिश की संभावना तो कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। बात करते हैं अब झारखंड राज्य के मौसम अपडेट की। तो तूफान के प्रभाव से भारी बारिश की संभावना, रांची, धनबाद समेत कई जिलों में खराब रहेगा मौसम। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र और मजबूत होता जा रहा है। इसके कारण ओडिशा और आंध्र प्रदेश में तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार साइक्लोन गुजरने का रूट धनबाद होगा। इसके कारण धनबाद के यहाँ पर ऊपर से बादल गुजरेंगे, जिसके चलते धनबाद में अगले 3 दिन तक यानी 6 दिसंबर तक धनबाद में मौसम बदला हुआ रहेगा। ये बारिश यहाँ पर तेज हो सकती है। वही साइक्लोन का असर पश्चिम बंगाल पर भी दिखेगा। वही मौसम वैज्ञानिकों ने साइक्लोन जवाद के कारण
यहाँ पर शुक्रवार को राजधानी रांची सहित राज्य के अन्य हिस्सों में बारिश हो सकती है। वह मौसम विभाग के अनुसार 3 दिसंबर से लगाकर 6 दिसंबर तक मौसम में झारखंड में बदलाव देखने को मिलेगा। वह रांची स्थित मौसम विभाग केंद्र के मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया है कि दक्षिणी अंडमान के मध्य भागों में एक न्यूनतम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसका विस्तार पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर हो रहा है। इससे यह डिप्रेशन यहाँ पर बना हुआ है। वही यहाँ पर आगे यह मजबूत होकर चक्रवाती तूफान जवाद में तब्दील होने की संभावना है। जवाद के तूफान से यहाँ आगे बढ़ते हुए उत्तरी आंध्र प्रदेश तटीय क्षेत्रों में और दक्षिणी ओडिशा के तटों से टकराने की संभावना है, जिसके कारण झारखंड में भी इसका असर देखने को मिलेगा। वह जवाद के प्रभाव के कारण झारखंड के दक्षिणी और से छठे मध्य भागों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। वह 4 और 5 दिसंबर को अधिक बारिश होगी। इसका असर रांची, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम जिले में यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा रामगढ़, बोकारो और यहाँ पर धनबाद जिलों में इसका असर देखने को मिलेगा। वही मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया है कि 7 दिसंबर को झारखंड में मौसम साफ हो जाएगा। उन्होंने बताया है कि चक्रवात को लेकर किसी भी तरह की कोई चेतावनी फिलहाल तो यहाँ पर जारी नहीं की है झारखंड के अंदर। वही मौसम विभाग के अनुसार अगले 1-2 दिनों में रात के तापमान में बढ़ोतरी की कोई संभावना नहीं है, जिससे धीरे धीरे यहाँ पर बादल छाएंगे। वैसे वैसे न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी। वही तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। वही बात करते हैं पश्चिम बंगाल राज्य के मौसम अपडेट की, तो मौसम विभाग ने 4 और 5 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में बारिश की संभावना की है व्यक्त। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि इस महीने की 4 और 5 तारीख को दक्षिणी बंगाल के कुछ जिलों में तेज बारिश होने की संभावना है। अंडमान सागर और मध्य भागों और उसके आसपास के क्षेत्रों में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण उत्तर पश्चिम की ओर से बढ़ने की संभावना है। वही कम दबाव का क्षेत्र बनने से अगले 24 घंटों के दौरान तूफान आने की संभावना है। इसके कारण कोलकाता सहित पश्चिम बंगाल के गंगेय जिलों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। वही मछुआरों को भी कहा गया है कि वो 3 और यानी आज से 5 दिसंबर तक समुद्र में न जाए। वही मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि खराब मौसम आने से पहले धान की जो फसल है वो जिसे काट लिया उसे सुरक्षित स्थानों पर भंडारण कर ले, जिससे उसको यहाँ पर फसल को यहाँ पर नुकसान ना पहुंचे। इसलिए मौसम विभाग ने ये भी यहाँ पर जानकारी दी। आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान जवाद के आने से पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बारिश की संभावना यहाँ पर मौसम विभाग ने पहले ही जता दी है। वही कई जिलों में बारिश हो सकती है। चलिए बात कर लेते हैं अब बिहार राज्य के मौसम अपडेट की, तो बिहार में भी असर दिखाएगा जवाद तूफान। बारिश, आंधी और वज्रपात का है खतरा। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र और जवाद तूफान का बिहार में असर दिख सकता है। वह बिहार में ये तूफान तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन इसके चलते होने वाले मौसमी बदलाव का असर यहाँ पर जरूर देखा जा सकता है। वह इस तूफान के कारण राज्य के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चल सकती है। इसके साथ ही हल्की बारिश और वज्रपात का खतरा भी बना हुआ है। ऐसी संभावना राष्ट्रीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान में यहाँ पर जाहिर की गई है। इस तूफान से झारखंड और बंगाल में अधिक असर देखने को मिलेगा। फिलहाल बिहार में धीरे धीरे अब ठंड बढ़ रही है। सुबह के वक्त कोहरा और धुंध की स्थिति बनी हुई है। इसी के कारण सुबह यहाँ पर यातायात भी प्रभावित हो रहा है। वही पटना, पूर्णिया और प्रदेश के कुछ हिस्सों में कोहरे का असर यहाँ पर शुरू हो गया है। 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान दर्ज किया गया है गया के अंदर, वो जो कि सबसे यहाँ पर ठंडा शहर रहा है। वही पटना में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा। वही पटना मौसम विभाग केंद्र के अनुसार समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक पूर्वी और उत्तरी पूर्वी हवा का प्रवाह जारी है, जिससे प्रदेश में 2-3 दिन तक मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि अगले कुछ दिनों में राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, मौसम विभाग की ओर से अपडेट में कहा गया है। वही पटना के मौसम विज्ञानी यहाँ पर मौसम विभाग के केंद्र के अनुसार यहाँ पर सुबह के समय धुंध के साथ साथ आंशिक रूप से बादल यहाँ पर छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। वही 5 दिसंबर को प्रदेश के पूर्वी भागों के हिस्सों में कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने के आसार है। पूर्वी और उत्तरी पूर्वी हवाएं चलने के साथ प्रदेश में मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। वही प्रदेश में धीरे धीरे ठंड का असर बढ़ता रहेगा। उम्मीद है कि 15 दिसंबर तक ठंड पूरी तरह से बिहार के अंदर परवान पर होगी। अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली के मौसम समाचारों की, तो दिल्ली और एनसीआर में हल्की बारिश से बदला है मौसम का मिजाज। प्रदूषण से फिलहाल नहीं मिलेगी राहत। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण से परेशान लोगों के लिए गुरुवार शाम को अचानक से हुई हल्की बारिश ने थोड़ी राहत दी है। वह दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में गुरुवार को हल्की बारिश हुई, जिससे मौसम एक बार फिर सुहाना हो गया। वह दिल्ली में ठंड का आगाज शुरू हो गया है। वह साउथ दिल्ली के कई हिस्सों में, इसके अलावा यहाँ पर सेंट्रल दिल्ली के कनॉट प्लेस और मंडी हाउस के अलावा नोएडा, गाजियाबाद में भी हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम विक्षोभ काफी अभी सक्रिय है, जिसके चलते एक हफ्ते तक दिल्ली एनसीआर में इसी तरह का मौसम बना रहेगा। वही दिन और रात में बादल छाए रहेंगे, कभी हल्की बारिश होगी तो कभी तेज बारिश होगी, जिससे ठंड भी जोरदार है वो यहाँ पर पड़ेगी। वही मौसम विभाग के मुताबिक बारिश के कारण तापमान में 6 से 8 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। वही मौसम विभाग के माने तो 3 और 4 को दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर हवाओं की गति यहाँ पर तेज हो सकती है, जिससे प्रदूषण से दिल्ली के लोगों को थोड़ी सी राहत मिल सके। वही मौसम विभाग की तरफ से पहले ही यहाँ पर अंदेशा जताया गया है कि
दिल्ली एनसीआर में हल्के बादल यहाँ पर छाएंगे और शाम के वक्त कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट होगी और बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर का तापमान 17 डिग्री के आसपास यहाँ पर दर्ज किया गया है। वही मौसम वैज्ञानिक आर.के. जिन्ना ने बताया है कि दिसंबर के एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ दिल्ली के प्रदूषण को कम कर देगा। वही 3 दिसंबर के बाद तापमान में गिरावट होगी, यानी आज से तापमान में गिरावट शुरू हो जाएगी। विजिबिलिटी कम थी, लेकिन बारिश होने के बाद ये अब हो रही है। वही 5 और 6 दिसंबर को दूसरा पश्चिमी विक्षोभ भी आएगा। वही 8 दिसंबर के बाद तापमान में गिरावट 8 से 9 डिग्री तक की आ सकती है। लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर बारिश दिल्ली में होगी और लोगों को प्रदूषण से राहत यहाँ पर मिलेगी। वही पिछले 24 घंटों में गुजरात और महाराष्ट्र में काफी बारिश हुई है। वही मुंबई में बारिश यहाँ पर काफी देखने को मिली है। वही बात कर लेते हैं दक्षिणी भारत के कुछ राज्यों के मौसम अपडेट की। तो महाराष्ट्र में मौसमी बारिश, सर्दियों में मानसून, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। मुंबई और आसपास के इलाकों में लंबे समय से सर्दी का इंतजार लोग कर रहे हैं। वही मुंबई और आसपास के इलाकों में सर्दी के बजाय पूरी सर्दियों का मानसून का मौसम यहाँ पर चल रहा है। वही मुंबई में सुबह से ही यहाँ पर मौसम नीला हो गया है। वही सुबह भारी बारिश के बाद राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश हुई है। वही मुंबई में सुबह से हल्की बारिश के साथ बादल छाए हुए। हालांकि मुंबई के ज्यादातर हिस्सों में कल दोपहर 12 बजे तक बारिश शुरू हो गई थी। वही दक्षिणी मुंबई सहित उपनगर, बोरीवली और इसके अलावा कांदिवली, अंधेरी और बांद्रा, शांतिपुर और बांद्रा के अलावा यहाँ पर दादर सहित कई दक्षिणी यहाँ पर इलाकों में अच्छी बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है। वही माहौल अचानक यहाँ पर बदल गया, इसलिए महाराष्ट्र के कई जगहों पर फसल खराब होने की आशंका है। वही मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। वही बारिश की भविष्यवाणी मौसम विभाग की ओर से की गई है। उस समय मौसम विभाग के अधिकारी ने बताया कि दक्षिणी पूर्वी अरब सागर में लक्षद्वीप और यहाँ पर मालविया के पास यहाँ पर एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके हवा इसलिए हवा का एक कम दबाव का क्षेत्र बनता है। इसके लिए यहाँ पर जो इसका प्रभाव है, इसका यहाँ पर मध्य महाराष्ट्र, कोंकण में महसूस यहाँ पर किया जाएगा।